सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम करें चाणक्य सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट, यानी हरियाणा जी के हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अंदर हम 22 के 22 जिले कवर करेंगे। हमने 3 जिले कवर कर लिए हैं, हिसार, कैथल और पलवल। आप लिस्ट में जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ते हैं रेवाड़ी के बारे में। ठीक है, रेवाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, मोस्टली क्वेश्चन रेवाड़ी से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने ये क्वेश्चन पहले किए वो भी लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोबारा आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम बिना देरी किए बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न पर, यानी रेवाड़ी का गठन कब हुआ है। तो रेवाड़ी जिला कब बना है? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, तो रेवाड़ी का मंडल कौन सा है? गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है रेवाड़ी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रेवाड़ी का क्षेत्रफल। तो रेवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 1594 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नोट करो, 1594 वर्ग किलोमीटर रेवाड़ी हरियाणा के क्षेत्रफल में है। ठीक है, हरियाणा के कितने एरिया में है? 1594। ठीक है, तो नेक्स्ट है जनसंख्या। तो रेवाड़ी की जनसंख्या कितनी है? 90,0332। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 565। कितना दोस्तों? 565 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कितना है? 898। ठीक है, साक्षरता दर 80.99%, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या अगर पूछा जाए तो रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, 80.99% क्या सबसे ज़्यादा। ठीक है, पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आता है 0 से 6 वर्ग लिंगानुपात। तो 0 से 6 लिंगानुपात 784। ठीक है, नेक्स्ट है उपमंडल। बताइए रेवाड़ी के कौन कौन से हैं। तो उपमंडल है रेवाड़ी हो गया, एक तो सेम, कोसली, बावल। ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तहसील। तहसील देखो, रेवाड़ी एक सेम हो गया, बावल, कोसली। ठीक है, ये क्या है? जो तहसील है यही उपमंडल है। अगर आप सीरीज को बिल्कुल बारीक से देखेंगे ना तो आपको मोस्टली सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ना नहीं है, समझ के क्वेश्चन याद करने हैं। अगर आपको उपमंडल याद है तो तहसील तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है उप तहसील। तो उप तहसील कौन कौन सी है? रेवाड़ी, डहीना, मनेठी, नाड़। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? खंड, यानी ब्लॉक रेवाड़ी के कौन कौन से हैं? रेवाड़ी, खोल, जाटूसाना, नाड़, बावल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। मैं हर वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पर बात करता हूँ। यानी रेवाड़ी की आरक्षित सीट पूछी जाए तो कौन सी आएगी? तो रेवाड़ी की आरक्षित सीट है बावल। ठीक है, कौन सी है दोस्तों? आरक्षित सीट बावल। हरियाणा में विधानसभा की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 सीटें हैं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में आपको 1-2 सीट जरूर बताता हूँ। ठीक है ना, 17 की 17 सीटें आपको बतला दूंगा। ठीक है, तो विधानसभा की कितनी हो गई? 17 आरक्षित सीटें। और लोकसभा की कितनी है? 2 सीटें। ठीक है, 2 सीटें लोकसभा की आरक्षित हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है रेवाड़ी की प्रमुख नदी। तो रेवाड़ी की प्रमुख नदी है साहिबी। ठीक है, उपनाम बताओ रेवाड़ी के उपनाम। वीर भूमि है, सैनिकों का घर है, पीतल नगरी है, ब्रॉन्ज सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, यानी ब्रॉन्ज सिटी ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ठीक है ना, क्योंकि ब्रॉन्ज सिटी ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं? रेवाड़ी को। जनसंख्या वृद्धि दर। तो रेवाड़ी में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.64। ठीक है, एससी जाति सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताओ? रेवाड़ी। यानी एससी जाति के व्यक्तियों की सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या जो रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, तो प्रथम ये SEZ की स्थापना 2006 में हरियाणा में की गई थी। कहाँ पर? दारूहेड़ा, रेवाड़ी के अंदर की गई। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या मैंने बताया रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखो। पुरुष साक्षरता वाला जिला बताओ। ठीक है ना, ये रेवाड़ी है ना। पुरुष साक्षरता दर कितनी होगी फिर रेवाड़ी के अंदर? 91.44। ठीक है ना, 91.44। ठीक है, क्या साक्षरता दर है? यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग 91.44 हैं रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित। यह हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है ना, दक्षिण भाग में स्थित जिला कौन सा है? रेवाड़ी। नेक्स्ट है किस शहर की स्थापना यानी 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज के भतीजे राजा करमपाल के द्वारा की गई? यानी राजा करमपाल ने इस जिले को बसाया, रेवाड़ी को। ठीक है, तो रेवाड़ी में जो जाती है दोस्तों कौन सी? हीर।
यानी जो हईर जाति है ना, ये एक ऐसी मशहूर जाति है, ठीक है ना, क्योंकि इसका संबंध राव तुलाराम से है, ठीक है ना। जो हईर जाति है यानी हईर जाति का संबंध है जो राव तुलाराम, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का एक प्रमुख नेता हुआ है हरियाणा से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसने क्वेश्चन पूछा है रेवाड़ी में जो हईर शासन की स्थापना किसने की थी, तो किसने की? नंदराम हईर ने। जन्म कहाँ पर हुआ था? यह गढ़बोली गांव रेवाड़ी के अंदर, ठीक है ना। अब जो सांसद है दोस्तों गुरुग्राम से, वो भी, ठीक है ना, कौन है? राव इंद्रजीत। तो इनका संबंध भी कहाँ से है? रेवाड़ी से, ठीक है। तो नंदराम हीर किस मुगल शासक के समय के हैं? औरंगजेब के टाइम के, यानी 1707 के टाइम के हैं नंदराम हीर, ठीक है, जो रेवाड़ी से है। तो नेक्स्ट है हरियाणा के सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पूछा इसने, यानी हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है, 1873 में बना है, ठीक है ना। रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन कब बना है? 1873 में। सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, तो रेलवे जंक्शन भी रेवाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में रेल म्यूजियम बताओ कहाँ पर है? तो हरियाणा में रेल म्यूजियम कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? रेवाड़ी के अंदर हरियाणा में रेल म्यूजियम है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भी है, और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी क्या है? रेवाड़ी है। और रेल म्यूजियम में भी क्या है? सबसे बड़ा रेवाड़ी है, ठीक है ना। यानी रेल से संबंधित तो क्या रेवाड़ी ही आएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में रेलवे फिल्म लोको सेट की स्थापना रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। रेलवे से संबंधित क्वेश्चन रेवाड़ी टिक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है चित्रकला में राजपूत शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, तो चित्रकला में राजपूत शैली है उसका सर्वाधिक प्रयोग किस जिले में हुआ? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार महाभारत काल में राजा रावत की जो पुत्री थी रवेती, कौन सी पुत्री है? रवेती के नाम किस जगह की स्थापना हुई है? रेवाड़ी की स्थापना है रवेती के नाम, ठीक है। ये महाभारत काल में एक राजा हुआ करते, रावत की पुत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बावल के अंदर। और बावल क्या है? रेवाड़ी की आरक्षित सीट है, हरियाणा की आरक्षित सीट है। 17 सीटों में से एक आरक्षित सीट बावल है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक चित्रकला का विकास है? हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक चित्रकला की जाती है? तो यह है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है रेवाड़ी में चित्रकला का सर्वाधिक विकास कब हुआ? नोट के अंदर बताया इसने 18वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर राव के शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ है। विषय था भगवान श्री कृष्ण। क्या विषय रहा है इसका? भगवान श्री कृष्ण। शैली क्या थी? राजपूत शैली का प्रयोग, जो आमेर जयपुर स्कूल पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। जो हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड है वो कारखाना कहाँ पर खोला गया है? 1986-87 में मालपुरा गांव रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये 100वीं सीसी की बाइकों का निर्माण पूछा है इसने, ठीक है ना। 100 सीसी की बाइकों का निर्माण कहाँ पर होता है? रेवाड़ी के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। तो बाइक हरियाणा में कहाँ पर बनाई जाती है? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मोटरसाइकिल बनाई जाती है? रेवाड़ी में, ठीक है। सबसे कम डीजल सेंटरों की संख्या वाला जिला रेवाड़ी, और सबसे ज़्यादा पूछा जाए भिवानी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजा हेमू, यानी जो हेमचंद्र थे वो किससे संबंधित थे? रेवाड़ी से। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? माचेड़ी गांव था, कहाँ पर? अलवर। अलवर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। जाति बनिया ब्राह्मण, व्यवसाय सोहरा व्यापार। नेक्स्ट है राजा जो हेमू था उसके सैनिक के रूप में सबसे पहले किसकी सेना में वो भर्ती हुआ है? तो ये आदिल शाह की सेना में भर्ती हुए थे। कौन? राजा हेमू, ठीक है, सैनिक के रूप में। तो राजा जो हेमू थे उन्होंने कुल कितनी लड़ाइयाँ जीती है? 22 लड़ाइयाँ राजा हेमचंद्र ने जीती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राजा जो हेमू था उसकी कौन सी विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई थी? उसको 14वीं विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली है? राजा हेमचंद्र यानी हेमू को। तो नेक्स्ट है जो हेमू थे यानी जो हेमचंद्र थे वो दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट कब बना? तो ये अंतिम हिंदू सम्राट बने थे 7 अक्टूबर, कब? 7 अक्टूबर 1556 को। नोट करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना, पूछ सकते हैं। 7 अक्टूबर 1556, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो हेमू की हवेली कहाँ पर है? तो ये है कुतबुपुरा गांव है रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर है? कुतबुपुरा गांव रेवाड़ी में। नोट है ये हवेली पुर्तगाली शैली से बनाई गई है, ठीक है ना। जो हेमू की हवेली है कौन सी शैली से बनी है? पुर्तगाली शैली से, ठीक है।
नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सभी को याद होगा ना, 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच, यानी अकबर भी मिलेगा आपको ऑप्शन में, और कई बार क्या देते हैं अकबर का सेनापति है बैरन खान, ठीक है, बैरन खान भी मिल सकता है, ठीक है। ये क्या थे, अकबर के सेनापति। तो हेमू का युद्ध हुआ है अकबर और हेमू के बीच, दोनों की लड़ाइयाँ कब, 5 नवंबर 1556 को, जिसमें हेमू मारा गया, अकबर जीतता है, यानी बैरन खां इस युद्ध को जीतता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजा जो हेमू था वो विक्रमादित्य की खंडपीठ स्थापित की गई है, तो ये कहाँ पर हुई है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, मीरपुर कहाँ पर है, रेवाड़ी में। तो नेक्स्ट आता है हीर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, हम पढ़ चुके हैं रेवाड़ी के अंदर। भगवान बलराम की ससुराल, तो भगवान बलराम की ससुराल कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भगवान बलराम, ठीक है। नेक्स्ट है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, जबुआ रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा में बर्तन नगरी पित्तल नगरी, कौन सी नगरी है, पित्तल नगरी। तो हरियाणा में बर्तन नगरी पित्तल नगरी कौन सी जानी जाती है, रेवाड़ी को जाना जाता है, ठीक है। किसको जाना जाता है, रेवाड़ी को। तो नेक्स्ट दिया दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील, यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाली तहसील का नाम बताओ कौन सी है, तो कौन सी है, कोसली, ठीक है। कोसली कहाँ पर है, रेवाड़ी। नेक्स्ट है जो हईर भाषा उसके 300 शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे ये, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन थे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो नेक्स्ट पर्सन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, सर्वाधिक सैनिकों की संख्या वाला जिला, यानी वीरों की भूमि सैनिकों का घर किसको कहा जाता है, रेवाड़ी को। तो सैनिकों का घर भी कौन सा है, रेवाड़ी है। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली संतोष यादव का संबंध कहाँ से है, रेवाड़ी से, ठीक है। रेवाड़ी के कौन से गांव से, यह जोनियावास गांव है, ठीक है, रेवाड़ी के अंदर आता है ये। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सेंड पाइपर, कहाँ पर है, रेवाड़ी में। एक और पर्यटक स्थल है जंगल बबलर, ठीक है, जंगल बबलर कहाँ पर है, रेवाड़ी में। तो नेक्स्ट है जो नवयुग थे वो सभा रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे, तो नवयुग सभा रेवाड़ी के संस्थापक थे बनारसी दास, ठीक है। कौन थे, बनारसी दास। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है जो नार वन्य जीव अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। स्थापना 2009 में, नार वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, 2009 में, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है दारुहेड़ा के संस्थापक बताओ कौन है, राव नंदराम हीर, ठीक है, जिन्होंने क्या है इस नगरी को बसाया, रेवाड़ी को बसाया, ठीक है। तो नंद रामपुरा का संस्थापक बताओ, राव नंदराम हीर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है जो रानी की डीओडी है वो कहाँ पर है, ये रेवाड़ी के अंदर है, निर्माण करवाया था नंदराम हीर ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कानोट का दरवाजा बताओ, कानोट का दरवाजा, तो कानोट का दरवाजा रेवाड़ी के अंदर निर्माण नंदराम हीर ने। नेक्स्ट है तिलेदार जूता और जूती चप्पल कहाँ पर बनाए जाते हैं, रेवाड़ी के अंदर, यानी जूते और चप्पलों का उद्योग कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, जो पहले पंजाब उच्च न्यायालय था, जो प्रमुख उच्च न्यायालय सबसे पहले 1913 में अंग्रेजों ने किसे बनवाया था, इसका न्यायाधीश सर सादी लाल को बनवाया था, ठीक है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले क्या था, पंजाब उच्च न्यायालय, लेकिन बाद में क्या प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बने थे, सबसे पहले 1913 में कौन बने थे वो व्यक्ति, सर सादी लाल, जहाँ, ठीक है, सर सादी लाल बने थे 1913 के अंदर, रेवाड़ी से ये संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर सादी लाल से संबंधित है मोस्ट इंपोर्टेंट, सर सादी लाल को अंग्रेजों ने 1909 में कौन सी उपाधि प्रदान की, राय बहादुर की। तो राज्य के प्रथम, यानी राज्य का प्रथम कैंसर संस्थान मीरपुर रेवाड़ी में है, ठीक है। सेंट एडिड्यूज चर्च बताओ कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो सर्वाधिक है ये 47 स्वतंत्रता सेनानियों वाला गांव है ये रेवाड़ी, यानी लुखी गांव। नेक्स्ट है गोकलगढ़ किला कहाँ पर है, रेवाड़ी, निर्माण राजा रावत ने। नेक्स्ट है नाड़ का ऐतिहासिक किला बताओ किसने बनवाया था, ये कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये है रेवाड़ी के अंदर। हरियाणा दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर है, पहला कौन सा है, कुंजपुरा करनाल के अंदर, ठीक है, कई बार पूछा जाता है कुंजपुरा करनाल वाला। तो नेक्स्ट है आरक्षित विधानसभा बावल बताओ, ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको, रेवाड़ी की है ये बावल, ठीक है, आरक्षित सीट है विधानसभा की। नेक्स्ट प्रश्न है
रेवाड़ी जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बावल व दारूहेड़ा। ठीक है, वर्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों थोड़े और देख लेते हैं, इसको 2 पार्टों में करेंगे, लंबी वीडियो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रमुख कवि अल्लड़ जो बीकानेरी है, यह है बीकानेर गांव रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, बीकानेरी है जो बीकानेर गांव के अंदर आता है रेवाड़ी में। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है ये रेवाड़ी से संबंधित। लाल मस्जिद बताओ कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। निर्माण 1570 में अकबर के द्वारा। तो रेवाड़ी के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? साहिबी। और प्रमुख नदी रेवाड़ी की कौन सी है? साहिबी। प्रमुख स्थल बताओ? कोट कासिम रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, कोट कासिम रेवाड़ी के अंदर। इस नदी पर बनाया गया प्रमुख बांध है मसानी डैम। कौन सा बांध है? मसानी बांध। ठीक है, कृष्णावती कसावती नदी रेवाड़ी की। ठीक है, प्रवेश स्थल नीमराणा कहाँ का है? रेवाड़ी का। नोट में दिया है यह नदी रेवाड़ी के दक्षिण भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, हरियाणा की लता मंगेशकर कहलाती है मोनिका सोनी। तो मोनिका सोनी रेवाड़ी से संबंधित है। ठीक है, नोट में दिया मोनिका सोनी ने सैनिक की बहन की भूमिका निभाई थी। ठीक है, सैनिक फिल्म में। 1962 में भारत चीनी युद्ध से संबंधित है ये रेजांग लो स्मारक स्थित कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में गौशाला की स्थापना की गई। कब की गई थी? 24 दिसंबर 1878 को राजा राव युधिष्ठिर के आह्वान पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा कब खोली गई? 1880 में। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक बताओ? कलन खां थे रेवाड़ी से। ठीक है, कलन खां के शिष्य पूछा जाता है ओदुत खां। कौन थे? ओदुत खां। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बताओ कहाँ पर है? मीरपुर रेवाड़ी में। देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी? रेवाड़ी से रोहतक चली है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है देश की प्रथम बाप इंजन ट्रेन चलाई गई, तो ये चलाई गई थी रेवाड़ी से गढ़ी असरू गुरुग्राम तक। ठीक है, हरियाणा का प्रमुख समाज कलाकार अहमद बख्श रेवाड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख समांग बताओ? हसानई आजाद, जयमल पता, पद्मावत अली, अहमद बख्श। ठीक है, ये प्रमुख समांग थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी ने जो रेवाड़ी परगने के 87 गांव जो जागीरदारी के रूप में किसे प्रदान किए थे? ये क्वेश्चन पूछा। राव तेज सिंह को ये 87 गांव जागीरदारी के रूप में प्रदान किए थे। ठीक है, तो दोस्तों रेवाड़ी जिले को हम 2 पार्टों में रखते हैं, लंबी वीडियो जाएगी। तो ये आज का पार्ट इतना ही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।